नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एवं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हाल ही के अंदर की एक बड़ी खबर साझा करेंगे। ये खबर आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। और ये सुनवाई बड़ी महत्वपूर्ण है। 27,500 अनुदेशकों की निगाह देश के उस सबसे बड़े न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की ओर लगी हुई है। एक अच्छी खबर मिले, एक अच्छा ऑर्डर पास हो, ताकि इन 27,500 परिवारों की रोजी रोटी का जुगाड़ बन सके। पिछले 10 वर्ष से अनुदेशक अपने मानदेय, अपने नियमितीकरण, अपने ट्रांसफर पोस्टिंग, 100 बच्चों की बाध्यता, इन सब को लेकर लगातार कोर्ट से अनुनय विनय करता नजर आ रहा है और लगातार अपनी बात करता जा रहा है, लेकिन नतीजा सिर्फ और सिर्फ जीरो रहता है। धीरे धीरे ये समय बढ़ता चला जा रहा है और अभी तक अनुदेशक को कोई राहत नहीं मिली है। लगातार इस सब पर बातचीत करते हुए जिस तरीके से 2 दिसंबर 2022 को एक आर्डर आता है जिसमें कहा जाता है कि अनुदेशक का 1 वर्ष का भुगतान कर दिया जाए, और उस आर्डर को उत्तर प्रदेश की सरकार ने मार्च के महीने तक लागू नहीं किया और मार्च में जाके सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक अपील लेके चली जाती है। उस अपील की सुनवाई बीते अगस्त में 14 अगस्त को होती है और वो अपील एक तरीके से खारिज कर दी जाती है। सुनवाई करने वाली बेंच ने सरकार से सवाल किया, क्या आप इन्हें 17,000 देकर आए हैं? अगर नहीं आए हैं तो देकर आइए। ये आर्डर उन्होंने लिखित में नहीं डाला। अगर लिखित में डाला होता तो निश्चित तौर पर अनुदेशकों को 17,000 का मानदेय वो भुगतान हो जाता। इस सरकार की अपील को कोर्ट ने उसी केस में कंबाइंड कर दिया था जहां अनुदेशक अपनी 17,000 की एक याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। बड़ी जद्दोजहद के बाद वो याचिका स्वीकार हुई थी और उसमें मई के फर्स्ट वीक में सुनवाई हुई। उसके बाद उस केस की सुनवाई अब तक नहीं हो पाई है। पिछले 26 तारीख को सुनवाई होनी थी, फिर आगे बढ़ी, फिर धीरे धीरे ये बढ़ती अब 20 अक्टूबर को ये सुनवाई होनी है। 20 अक्टूबर को कोर्ट के द्वारा ये तारीख लगी है, कंप्यूटर जनरेटेड डेट नहीं है जो मेरी बातचीत हुई है उसके मुताबिक, लिहाजा 20 तारीख को सुनवाई होना तय माना जाना चाहिए। और ये 20 तारीख को सुनवाई को लेकर अनुदेशक की निगाह सुप्रीम कोर्ट की ओर लगी हुई है कि जल्द कोई बड़ा आदेश आए और हमारे नियमितीकरण या फिर हमारे 17,000 मानदेय का विधिवत घोषणा हो जाए। सरकार भी इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को डिनाई नहीं कर पाएगी। अभी जो अनुदेशक लखनऊ मिलने गए थे, उन्हें भी अधिकारियों ने यही समझाया कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए हो और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा हम उसे मानने के लिए बाध्य होंगे। सिंगल बेंच में वो डबल बेंच चले गए, डबल बेंच को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट को लेकर आगे के न्यायिक प्रक्रिया के रास्ते सब अवरुद्ध हो चुके हैं। लिहाजा इसके बाद अनुदेशक अगर 17,000 के केस को जीतता है तो अनुदेशक को 17,000 रुपया मिलना तय माना जाएगा। इसके अलावा अब सरकार के पास कोई चारा नहीं होगा। वो टालम टोल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हर हाल में ये भुगतान करना पड़ेगा। हालांकि इस पूरे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट को लेकर भी अनुदेशक इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए हैं, क्योंकि यहां से जब अपील खारिज हो गई तो उन्हें कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करने का भी अधिकार मिल गया था, जिसके लिए भी सरकार को 29 दिन का समय दिया गया है। ये केस 25 सितंबर को यूपी के इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुना गया है। लिहाजा 20 को ये सुनवाई है और 24 से पहले उन्हें उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखना है। वहां भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में यही मसला फंसेगा कि आपने क्या हमारे आदेश के मुताबिक इन्हें 17,000 दिए और नहीं दिए, तो कारण बताओ क्यों नहीं दिए। तो पहले सरकार ये कह सकती थी कि हम अपील में गए इसलिए ये हमने